Good morning, students. Today we are reading chapter 7, Shelter for All. This is your last chapter of term 1. After that, we will start term 2 after exam. Okay? Then let's start. Different people live in different types of houses. The type of houses depends upon the climate of the place and the materials and resources available. They are vary from region to region. मतलब जैसे हाउस जो है वो अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं कि कैसे मौसम में आप रहते हो, कैसा क्लाइमेट है वहाँ का, उसके अकॉर्डिंग हाउस बनते हैं। वेरी मतलब चेंज, वो एक रीजन टू रीजन, नॉर्थ के घर अलग तरह से होते हैं, साउथ के अलग तरह से, तो रीजन टू रीजन दे चेंज होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज इन रूरल एरियाज एंड विलेज। गाँव में अलग अलग तरह के हाउस होते हैं। पीपल लिव इन कच्चा हाउसेज। दे आर टेम्प्रोरी हाउस मेड ऑफ मड, स्ट्रा, बैम्बू, ग्रॉस एक्सेट्रा। कह रहे हैं जो गांव में लोग रहते हैं वो कच्चे हाउस में रहते हैं, और टेम्प्रोरी हाउस होते हैं जो टूट भी सकते हैं, और ये मड, स्ट्रा, बैम्बू, ग्रास से बने होते हैं। दीज हाउसेज आर वीक हाउसेज। ये हाउस कमज़ोर होते हैं एंड कैन नॉट विद स्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन्स। और कह रहे हैं कि आंधी तूफान या भारी बारिश के आगे टिक नहीं सकते हैं। विथ स्टैंड मतलब टिकना। नाउ इट इज़ पक्का हाउसेज आर आल्सो मेड इन विलेज। कह रहे हैं आजकल तो पक्के हाउस भी बनने शुरू हो गए हैं। In cities, the urban areas, people live in pakka houses. These permanent houses are made of bricks, cement, tiles, marbles, stones, metals, etc. तो आपको पता है कि पक्के हाउस इन सब चीज़ों से बने होते हैं, और ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा ही होगा कि ब्रिक्स होते हैं, सीमेंट, स्टोन्स, इन सब से पक्के हाउस बनते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड कैन विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन्स। और ये जो है भारी आंधी तूफान या बारिश के आगे टिक जाते हैं, इन्हें नुकसान नहीं होता। सम ऑफ द कॉमन पक्का हाउसेज फाउंड इन सिटीज़ आर गिवन बिलोज। अब इस तरह के पक्के हाउस जो होते हैं गांव में बने होते हैं, जैसे ये है सिंगल स्टोरी मतलब जो जिसका एक ही छत हो, ऊपर घर ना बना हो। दूसरा बंगला आपने देखा है, एक एंट्रेंस होता है, लोग अंदर घुसते हैं, कि ऊपर भी घर होते हैं लेकिन उसमें एक ही परिवार के लोग रहते हैं। ये हैं फ्लैट्स में हर फ्लोर पे अलग अलग फैमिली के लोग रहते हैं। ये सब आपने देख ही रखे होंगे। अब डू यू नो में है, देयर आर सम पीपल लिव इन स्लम्स एंड मेक हाउसेज ऑफ चीप मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, प्लाईवुड, टिन शीट, एस्बेस्टस। स्लम्स होते हैं झुग्गी झोपड़ियाँ जो होती हैं, इनको बोलते हैं स्लम्स। तो इनके घर आपने देखे होंगे कि कभी प्लास्टिक लगा के बने रहते हैं, कभी जो है टिन की शीट या लकड़ी के टुकड़े जो भी इनको मिल जाता है, ये उनसे घर बना लेते हैं। अब है शेल्टर अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। अब क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग शेल्टर क्या होते हैं? हाउसेज इन कोल्ड एरियाज लाइक हिल्स, हाउसेज आर मेड ऑफ वुड एंड हैव स्लोपिंग रूफ सो दैट रेन वाटर एंड स्नो स्लाइड्स डाउन ईजिली। कह रहे हैं कि जो घर होते हैं ना ठंडे एरियाज में, वहाँ बर्फ़ गिरती रहती है, तो बर्फ़ गिरने के कारण वहाँ के जो घर हैं वो जो होते हैं स्लोपिंग हाउस। स्लोपिंग मतलब उनमें नीचे का स्लोप होता है कि जब बर्फ़ उन पर गिरे तो ये बर्फ़ जो है यहाँ से गिर के नीचे आ जाए, छतों को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, या बारिश भी हो तो सारा पानी नीचे आ जाए, ऊपर जमा ना हो, इसीलिए कि स्लाइड डाउन ईजिली। अब है इन द आर्कटिक रीजन, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वेयर द लैंड ऑलवेज कवर्ड विद स्नो। जहाँ पे कह रहे हैं कि जो ज़मीन होती है सदा ही उससे ढकी होती है बर्फ़ से। पीपल बिल्ड हाउसेज ऑफ स्नो, तो वहाँ पे लोग बर्फ़ का ही घर बना लेते हैं। दीज हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज एंड द पीपल हु लिव देयर आर कॉल्ड स्कीमोज आर इनविट्स। कह रहे हैं कि ऐसे घरों को इग्लू बोलते हैं, और जो ऐसे घरों में लोग रहते हैं उन्हें स्कीमो या इनविट्स बोलते हैं। अब हाउसेज इन हॉट एरिया, अब यहाँ गर्मी पड़ती है। इन सम एरिया वेयर द क्लाइमेट इज़ हॉट, हाउसेज यूजली हैव थिक वॉल्स, हाई सीलिंग्स एंड फ्लैट रूफ्स। कह रहे हैं कि जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ पे हाउसेज कैसे होते हैं कि जो हाउसेज हैं उनके जो दीवारें हैं मोटी मोटी होती है, ताकि जल्दी से जो बाहर की धूप है या बाहर की गर्मी है वो अंदर ना आ सके दीवारों को पार करके। और सीलिंग मतलब छतें बहुत ऊंची होती हैं। ये कह सकते हो कि जैसे हवादार कमरे होते हैं, तो हवादार कमरे होते हैं, उनकी दीवारें मोटी मोटी होती हैं, और जो उनकी छतें होती हैं वो फ्लैट होती हैं। फिर हाउसेज इन रेनी एरियाज, इन सम एरियाज वेयर इट रेन्स हैवली, स्टिल्ट हाउसेज आर मेड अप। स्टिल्ट हाउसेज देखो, ये नीचे भी इनके जो है दिया गया है स्टैंड,
ऐसा इसलिए कि बाढ़ आए या कुछ भी है तो नीचे से पानी जो है नीचे क्रॉस कर जाए। यहाँ पे पानी ज़्यादा बहता है तो घरों में घुस सकता है, तो ऐसी दिक्कत ना है, पानी नीचे से क्रॉस किया जाए। दीज स्टेट्स हैज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म्स। रेज प्लेटफॉर्म मतलब ये जो रेज किया गया, ऊपर रेज करके बनाया। ए फ्यू फीट अबव द ग्राउंड से कुछ ऊँचे। दीज हाउसेज हैव ए लैडर टू गो अप इनटू देम। और चूँकि ऊँचे बनाए जाते हैं तो लैडर मतलब सीढ़ी, तो जब ऊँचे बनाओगे तो घर के अंदर चढ़ोगे कैसे, उसके लिए सीढ़ी की ज़रूरत होती है, तो इनमें सीढ़ी होती है। हाउसेज इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया। अब ऐसे एरिया जहाँ अर्थक्वेक बहुत आते हैं, इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया द हाउसेज आर मोस्टली मेड ऑफ वुड बिकॉज दीज कोलैप्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। इट कोलैप्स वुड नॉट कॉज मच डैमेज। तो यहाँ पे जो घर बनते हैं वो बनते हैं लकड़ी के। तो जब जैसे ज़मीन शेक होती है, ये लकड़ी के घर गिर जाते हैं। अब लकड़ी के घर गिरने से क्या होता है, जो उसके अंदर लोग रहते हैं उन पे लकड़ी का उसके जो फट्टे गिरते हैं तो उनसे उनको इतना चोट भी नहीं लगती है, और ये लकड़ी के हाउस को दोबारा खड़े कर देते हैं तो इतना उनको नुकसान भी नहीं होता। इसलिए जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं वहाँ पे घर जो है लकड़ी के बनाए जाते हैं। सम अदर टाइप्स ऑफ हाउसेज, टेंट्स आर टेम्पररी हाउसेज विच आर यूज्ड बाय पीपल who move from one place to another. They can be easily carried and fixed anywhere. तो टेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा टेंट जगह जगह लगे, तो कोई फंक्शन हुआ कुछ भी टेंट लगाया, वही टेंट हटा लिया, काम ख़त्म, टेंट हटा। तो टेंट जो टेम्प्रोरी हाउस है, जब ज़रूरत पड़ी उनको लगाया और एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। कारवा आर मूवेबल हाउस। कारवा कहते हैं मूवेबल हाउस। दीज आर यूज बाई पीपल हु आर कॉन्स्टेंटली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कह रहे हैं वो ऐसे लोगों के लिए जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब इनको लगातार एक जगह से दूसरी जगह आते हैं तो इनके जो ये वैन है, कारावैन में इनकी सुख सुविधा की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं ताकि इनको दिक्कत ना हो एक जगह से दूसरी जगह जब भी ये मूव करें। हाउस बोट्स आर फ्लोटिंग हाउसेज बिल्ट ऑन बोट्स। अब हाउस बोट क्या होता है, जैसे नाम से ये बोट्स, हाउस ऐसे जो बोट्स पे बने हैं, तो बोट पे बने होते हैं, ये फ्लोट करते रहते पानी में। नेबरहुड इन द सराउंडिंग दिस एरिया सराउंडिंग पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और ऑब्जेक्ट एंड वेयर मेनी फैमिलीज लिव क्लोज टू ईच अदर फॉर्म द नेबरहुड। कहते हैं नेबरहुड क्या है, नेबरहुड होता है मतलब पड़ोस। और आपका आस पड़ोस क्या होता है कि आप जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो फैमिली रह रही हैं, अब उनसे जो है डिपेंड करता है। People in neighborhood share some common facilities like parks, school, hospital, road, market, etc. तो कह रहे हैं पीपल जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं वो सब एक ही फैसिलिटी को जो है शेयर करते हैं, जैसे एक ही पार्क, एक ही स्कूल, एक ही हॉस्पिटल, रोड, उन सब के लिए एक ही होता है। ठीक है, ये इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन टू लुक आफ्टर। तो आपको पता है पड़ोसी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी भी है। एडवांटेज ऑफ लिविंग टुगेदर। अब हमें साथ में रहने से के फ़ायदे क्या हैं? देयर आर मेनी एडवांटेज ऑफ लिविंग टुगेदर, ए फ्यू ऑफ दीज आर लिस्टेड बिलो। पीपल लिविंग इन द नेबरहुड एक्सचेंज आइडियाज़ एंड बिलीफ विथ ईच अदर। ठीक है, अपने विचार और अपना विश्वास एक दूसरे से साझा करते हैं। अपॉर्चुनिटी टू फाइंड ए लिवलीहुड, और एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते हैं कि अपने जीवन यापन की सुविधाओं के लिए। मोरल सपोर्ट एंड सिक्योरिटी, आपके जो दोस्त होते हैं या आप कभी बाहर कहीं जाना होता तो आपकी मम्मी पड़ोस वाले कहती देखना मेरे बच्चे घर पे हैं, इसकी सिक्योरिटी है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू एल्डरली पीपल एज वेल एज चिल्ड्रन, और ये बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। इट्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल टू मीट ईच अदर ऑन डिफरेंट फेस्टिवल एंड एंजॉय देमसेल्व्स। तो ये सुविधा भी प्रदान करता है कि लोग एक दूसरे से मिलते हैं और अलग अलग त्योहारों पर मिलते हैं और एंजॉय करते हैं। सोशल नेचर ऑफ एनिमल्स, देयर आर एनिमल्स लाइक आंट्स, हनी बीज एंड एग्जिबिट सोशल नेचर। सोशल नेचर मतलब जो साथ में रहते हैं। दे लिव इन ग्रुप्स, कॉलोनीज बेस्ड ऑन ए डिवीजन लेबर। दिस इज वाई दे आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स। तो कह रहे हैं ग्रुप में रहते हैं और अपने जो तरह तरह की मेहनत करते हैं, अलग अलग के चीज़ों के लिए, खाने के लिए तरह तरह की मेहनत करते हैं, और इसीलिए इनको कहा जाता है सोशल इंसेक्ट्स। इनको सोशल इंसेक्ट्स कहते हैं। आंट्स, द कॉलोनी ऑफ एन, जो आंट्स का ग्रुप होता है जहाँ रहते हैं उनको कॉलोनी बोलते हैं। कंसिस्ट्स ऑफ अंडरग्राउंड नेस्ट्स विद इन चैम्बर्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाई द टनल्स।
They divided them work against amongst the member of their colony. There are three kinds of ants: queen ants, male ants and female worker ants. कह रहे हैं यहाँ पे एक क्वीन होती है रानी, एक मेल होता है और उसके पीछे बहुत सारे फीमेल वर्कर होते हैं जो उनके पीछे काम करते हैं। जैसे आंट के लिए दिखाया गया, कॉलोनी ऑफ आंट्स में दिखा रहे हैं कि देखो चींटियाँ कैसे चलती हैं, एक चींटी के पीछे चींटियाँ लाइन लगा के चलती हैं ऐसे, ये कॉलोनी कही जाती है। और ये है आंट हिल, जो उनका जो घर बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऊपर चढ़ के अंदर चले जाते हैं। द क्वीन आंट इज़ ए लार्ज फीमेल, बड़ी रानी होती है। दैट लेज एग्स एंड द वर्कर आंट्स लुक आफ्टर द एग्स एंड आल्सो फाइंड फूड। कह रहे हैं जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है और जो वर्कर होती हैं वो उनकी देखभाल करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं एंड फाइंड फूड और खाने की भी व्यवस्था करते हैं। द मेल आंट्स आर विंग्ड आंट, मेल आंट जो होते हैं उसकी चींटियों के पर होते हैं। विच जस्ट हेल्प द क्वीन टू प्रोड्यूस एग एंड देन डाई, जिसकी सहायता से जो रानी चींटी होती है वो एग देती है और उसके बाद वो मेल चींटी जो होती है वो डाई मर जाती है। मोस्ट आंट्स मेक्स नेट्स इन सॉइल, ज़्यादातर जो चींटियाँ होती हैं अपने घोंसले मिट्टी में बनाते हैं। एंड मे बिल्ड ए हिल ऑफ मड ओवर द एंट्रेंस ऑफ दियर अंडरग्राउंड नेस्ट, और एक जो चींटियों का बड़ा सा जो है हिल बना लेती हैं जिससे वो अंदर जाती हैं। दिस इज कॉल्ड आंट हिल, जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अब हनी बीज लिव इन नेस्ट कॉल्ड हाइव। छत्ते आपने देखने हाइव होता है। हाइव इज़ ए होम टू अप्रॉक्सीमेटली 50,000 बीज। कह रहे हैं ये जो छत्ता होता है उसमें 50,000 बीज होते हैं। बीज आर ऑफ थ्री काइंड्स, क्वीन बी, मेल बी एंड फीमेल वर्कर बी। जैसे कि वो चींटियों में था कि क्वीन बी आंट होती है, मेल आंट होती है और फीमेल वर्कर, सेम हेयर। तो और इसमें भी क्वीन बी जो होती है एक देती है, जो मेल बीज होता है वो एक प्रोड्यूस करने में, रिप्रोड्यूस करने में क्वीन की हेल्प करता है। एंड द वर्कर कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, जैसे उसमें जो चींटियाँ होती हैं अपने खाने की व्यवस्था करती हैं, सेम हेयर जो चींटियाँ होती हैं, जो वर्कर आंट्स होती हैं वो शहद इकट्ठ बनाती हैं, नेक्टर मतलब जो फूलों का रस चूसती हैं और स्टोर करती हैं अपने छत्ते में। एंड आल्सो फीड द यंग वंस एंड डिफेंड देम फ्रॉम एनिमीज, और साथ ही साथ जो रानी चींटी वो होती है मधुमक्खी, उसके बच्चों की हेल्प भी करते हैं और उनको खाना भी खिलाते हैं। लाइक ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट्स आल्सो प्रेफर टू लिव इन द कॉलोनीज एंड वर्क कलेक्टिवली। यानी जैसे आदमी जो है एक साथ रहता है, एक दूसरे की हेल्प करता है, सेम जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी एक साथ कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और कलेक्टिवली वर्क करना मतलब एक साथ वर्क करना पसंद करते हैं। अब है लेट्स समराइज। इन रूरल एरियाज पीपल लिव इन कच्चा हाउस, सिटीज़ पीपल लिव इन पक्का हाउस, लिव इन डिफरेंट हाउसेज डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस एंड द मटेरियल्स आर रिसोर्स अवेलेबल। जैसे मैंने बताया अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग तरह के घर हैं। देयर आर मेनी एडवांटेज ऑफ लिविंग टुगेदर। Ants and honeybees are animals that exhibit social nature. They live in groups and follow the principle of division of labor. Insects also prefer to live in colonies and work collectively. ठीक है, ये चैप्टर आपका अब ख़त्म होगा। ये चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टाइम, अब आप लोग तैयारी करिए, नेक्स्ट टाइम करवाएंगे। उसके पहले इस सारे जो फर्स्ट टाइम में चैप्टर पढ़ाए गए हैं उन चैप्टर्स की तैयारी करिए और उनको बाकायदा लर्न करिए अपने पेपर के लिए। टिल देन हैव ए गुड डे, गुड बाय।